बंधन हमने बनाया, हमने छोड़ा तो कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आज एनडीए में हम आए, 43 सीट हमारा, अब तो 45 है। और हमारे बारे में आपके परिवार के लोग कहते थे कि तीसरे नंबर की पार्टी है। अब कैसा तबीयत है? 4 एमपी, हम 12 एमपी। बेटा होने के नाते वह दुखी इस बात के लिए था कि हमारे पिता पर लगातार, जब वो 100% स्वस्थ हैं, तो तरह तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं। और वैसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिनके पिता घोर अस्वस्थ हैं। वो अपने पिता को छोड़ के हमारे पिता पर हमला कर रहे थे। तो एक बेटा होने के नाते स्वधर्म था, वो स्वधर्म का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री आवास में 2030 तक नीतीश कुमार ही बैठेंगे। उसमें कहीं वैकेंसी है? ये सोचने का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार पर हमला बोला है उन्होंने, और नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुखौटा मुख्यमंत्री कहा है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। सर, रोहिणी आचार्य कर रही है नीतीश कुमार मुखौटा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। देखिए, वो बेटी है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अपने घर के हाल से दूसरे का हाल नहीं देखना चाहिए। आपके पिता हो सकते हैं मुखौटा, क्योंकि आपके पिता के बारे में आपका भाई माफी मांगता है। अपने माँ बाप के शासन काल में कोई गलती हो गया तो माफ कर दीजिए। और माननीय नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार कहता है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है। पिता के बारे में कहा कि पिता के नाम से हमको गर्व है, काम से। मुखौटा कहते हैं, एहसास नहीं है? 43 एमएलए की पार्टी और इंडी गठबंधन हमने बनाया, हमने छोड़ा तो कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आज एनडीए में हम आए, 43 सीट हमारा, अब तो 45 है। और हमारे बारे में आपके परिवार के लोग कहते थे कि तीसरे नंबर की पार्टी है। अब कैसा तबीयत है? 4 एमपी, हम 12 एमपी। 4 अब 12, कितना बड़ा फासला है। उपचुनाव, आपके पिताजी प्रचार करने के लिए गए, हार गए, हार गए, दुर्दशा हो गई। अब तो न्यायिक दुर्दशा शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन शिवानंद तिवारी का भी एक पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि अपने बेटे निशांत की बात भी नहीं समझ पाए नीतीश कुमार। निशांत ने एक तरह से आईना दिखाया या आंख दिखाई बीजेपी को कि नीतीश कुमार को, पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तो थाली में बिहार परोस कर दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर कर दिया उन्होंने। अब मैं नहीं समझ पाता कि कैसे लोग बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुपुत्र निशांत कुमार, जो केंद्रीय विद्यालय, सरकारी केंद्रीय विद्यालय, डीपीएस आर के पूरब नहीं, वहां से पढ़ाई करके वह बीआईटी मिश्रा से पास आउट, उसने क्या बयान दिया कि अपने माँ से मैंने संस्कार लिया, अपने पिता के काम से गौरव महसूस करते हैं। अपने पिता के बारे में कहा कि 100% स्वस्थ हैं। उसने यह कहा कि भाई 43 सीट इतना काम करने के बाद आया, मन में कसक भी था, पीड़ा भी था। वो जनता दल के कोई सक्रिय सदस्य तो है नहीं, लेकिन अपने पिता के विरासत के लिए, अपने पिता के काम के लिए गौरव महसूस किया। उसके बाद कहा, अब उसके उसके ही राजनीतिक अर्थ लगाए जाते रहे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, या उन्होंने जो बयान दिया इसी पर राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रहा है। अरे भाई, इसका तो साफ उदाहरण है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता, पांचों घटक दल के नेता हर सभा में, जिला सम्मेलन में यह कह रहे हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी रहेंगे मुख्यमंत्री। अब सवाल यह उठता है कि मूल मुद्दा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि निशांत कुमार के जो राजनीति का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ना, इनडायरेक्ट, उससे लोग परेशान हो गए हैं। जेडीयू में होने वाले बड़े फैसलों को अगर समझना होता है, या जेडीयू में होने वाले बड़े बदलाव को अगर समझना होता है, उसकी जानकारी चाहिए होती है, वो जानकारी दर्शकों तक परोसनी होती है।
तो आपके हाव भाव पर नजर होती है, आपके बयानों पर नजर होती है। अचानक आपके बयान बदले हैं, अचानक आपका अंदाज और मिजाज बदला है और निशांत कुमार को लेकर आपकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं और निशांत कुमार के जो बयान आ रहे हैं, वो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि वो राजनीति में शामिल हो रहे हैं और अब शायद शक और शुबह की कोई गुंजाइश रही नहीं है। कि हमको कोई औपचारिक जानकारी नहीं है और न इस संबंध में मंतव्य देने का अधिकार है, लेकिन मुझे मानसिक संतुष्टि इसलिए ज्यादा मिला कि लगातार विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके साथ 40 वर्ष से हम लोग हैं, और जिस ढंग से ओछा टिप्पणी कर रहे थे, तो निशांत कुमार एक ऐसा बेटा हुआ, एक स्वतंत्रता सेनानी का ऐसा पोता हुआ, उसने तेजस्वी यादव को तो आईना दिखा दिया। नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव को आईना नहीं दिखाया। आपने कहा कि निशांत राजनीति में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, राजनीति में उनकी कोई सक्रियता नहीं है, लेकिन निशांत कुमार न सिर्फ नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों को जवाब दे रहे हैं, बल्कि गठबंधन में शामिल बड़े दल को नसीहत भी दे रहे हैं और एक तरह से एक मैसेज भी दे रहे हैं कि 2030 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको चेहरा घोषित कीजिए। और इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से वो अपील कर रहे हैं या उनके लिए आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं कि जाइए और पिताजी के काम को जन जन तक पहुंचाइए। ये पहले उन्होंने नहीं किया है और यही बदलाव बताता है कि जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर बड़ा बदलाव होगा और निशांत आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो एक्ट अब इसी तरह से कर रहे हैं, उनकी एंट्री राजनीति में होने वाली है। देखिए, राजनीतिक परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेगा, उसका भरण पोषण होगा, तो स्वाभाविक है राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। और मुझे लगता है कि बेटा होने के नाते वह दुखी इस बात के लिए था कि हमारे पिता पर लगातार, जब वो 100% स्वस्थ हैं, तो तरह तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं, और वैसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिनके पिता घोर अस्वस्थ हैं। वो अपने पिता को छोड़ के हमारे पिता पर हमला कर रहे थे। तो एक बेटा होने के नाते स्वधर्म था, वो स्वधर्म का निर्वहन किया। अब राजनीति में सक्रियता आने वाले दिनों के अंदर में उनकी भूमिका, राजनीतिक मंतव्य देने के बाद ये हलचल बढ़ गई है, यह स्वाभाविक है। लेकिन इतना तय है कि अभी तो राजनीति में सक्रिय नहीं हुए हैं, केवल उन्होंने बयान दिया तो राजनीति में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का मायना जिसको निकालना हो, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अपने विरोधी के, अपने पापा के राजनीतिक विरोधी को आपने छत बिछत कर दिया। अब आवाज ही रूंध गया है कि क्या बोले नहीं बोले, विपक्ष निष्प्राण हो गया है। आखिरी सवाल है, बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, जेडीयू के कोटे से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जेडीयू का कहाँ कोटा बचा हुआ था भाई, वह भारतीय जनता पार्टी का चिर प्रतीक्षित था, पहले से ये तय था। उन्हीं के माननीय मंत्री विभाग के, जो पार्टी के माननीय विधायक थे, जो मंत्री बने थे, 2-2 3-3 विभाग था, तो स्वाभाविक है भाजपा ने अपना विस्तार किया है। अरे हम तो 43 एमएलए से 45 एमएलए हुए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी जब तक हैं, जब तक मैं हूं, तब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ कायम रहेगा और बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए के पांचों घटक दल में कहीं मरमरेंगे। हम हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, इसी में है मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई मरमरिंग? कहीं कोई मरमरिंग नहीं है, घटक दल में सहमति है। इसलिए अब हमारा लक्ष्य है 225। 225 लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आवास में 2030 तक नीतीश कुमार ही बैठेंगे। उसमें कहीं वैकेंसी है, ये सोचने का विषय है। चलिए, कोई वैकेंसी नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।